हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का चौथा यूनिट जो है भैया रासायनिक बलगत जिसका यह तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि अभिक्रिया का औसत दर या अभिक्रिया का औसत वेग किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये डेफिनेशन याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कि अभिक्रिया का औसत दर या दर को हम वेग भी कह सकते हैं। तो हमने लिखा है अभिक्रिया का औसत दर कहिए या अभिक्रिया का औसत वेग कहिए, बात एक ही है। अब भैया इसमें इसको किसे कहते हैं, मतलब अभिक्रिया का औसत दर किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें यह बताया जाता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन को हम अभिक्रिया का औसत दर या औसत वेग कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हमने कहा कि किसी निश्चित क्षण पर, इसमें हमने सबसे पहला ये पॉइंट्स आया, सबसे पहला यहाँ पे थोड़ी सी बात को आप समझना है। हमने कहा किसी निश्चित समय अंतराल पर, सबसे पहला ये हमने पॉइंट्स कहा कि किसी निश्चित समय अंतराल पर क्या कहा, किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक या उत्पाद। ठीक है, मतलब सबसे पहला हमने ये पॉइंट्स कहा कि किसी निश्चित समय अंतराल पर, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत दर या औसत वेग कहते हैं। मतलब किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत दर या औसत वेग कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत दर कहते हैं। अब ये निश्चित समय अंतराल का मतलब कि मान लेते हैं कोई निश्चित समय अंतराल है, मान लेते हैं 10 से 11 बजे तक। ठीक है, तो मतलब इसके बीच क्या है, 1 घंटा है। तो 1 घंटा जो है ये समय अंतराल है, मतलब इतने के बीच में आपको जो क्या होगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं भैया, अभिक्रिया का औसत दर या औसत वेग कहते हैं। ठीक है, मतलब समय अंतराल में एक समय से दूसरे समय के बीच में जो क्या हो रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत दर या औसत वेग कहते हैं। तो आशा करते हैं डेफिनेशन तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका सूत्र। तो भैया यहाँ पे हमने लिखा है कि आर एवरेज, ए भी लिखा है तो एवरेज, आर मतलब अभिक्रिया का औसत दर। तो भैया आर ए भी से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये क्या है, अभिक्रिया का औसत दर या औसत वेग है। अब यहाँ पे डेल सी लिखा है। अब डेल सी क्या है भैया, सांद्रता में परिवर्तन है, परंतु किसके सांद्रता में, तो अभिकारक का सांद्रता हो या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन। तो हम यहाँ पे सिंपल वे में लिखते रहे हैं कि सांद्रता में परिवर्तन है डेल सी मतलब सांद्रता में परिवर्तन किसके भैया, तो अभिकारक का या उत्पाद का। ठीक है, अब आता है यहाँ पे टी, डेल टी क्या है भैया, समय अंतराल है। क्या है भैया, समय अंतराल है। तो आशा करते हैं कि आपको ये परिभाषा और ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।